हेलो। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो उसका शीर्षक है माँ का कर्ज। वैसे तो हर बच्चे माँ के कर्ज के तले रहते हैं और उन्हें समझना भी चाहिए। तो आइए इस कहानी को इस तरह से देखते हैं। माँ का कर्ज। कॉल बेल की आवाज़ सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। अभी अभी तो क्लिनिक से आई हूँ और फिर कोई सीरियस केस भी तो वहाँ नहीं था। बस एक दो तेज़ बुखार वाले थे। सोचती हुई अनुपमा दरवाज़ा खोलने चली गई। दरवाज़ा खोलते ही देखा एक पोस्टमैन खड़ा है। नमस्ते डॉक्टर मैडम, आपका कोई अर्जेंट टेलीग्राम है। मालूम होता है इंडिया से आया है। इंडिया का नाम सुनते ही मेरे चेहरे पर कुछ उदासी छा गई। जल्दी से मैंने साइन करके वो टेलीग्राम ले लिया। देखा पोस्टमैन मेरे चेहरे को बड़ी गौर से देख रहा था। काफ़ी हमदर्दी है उसे हमसे। इंडिया का ही है ना, न जाने कैसे अमेरिका आ गया। दरवाज़ा बंद करके मैंने जल्दी से टेलीग्राम खोला। आशंका तो पहले से ही थी। लिखा था, मदर सीरियस, कम सुन। वैभव का तार था। चेयर पर बैठ गई। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। इधर मरीजों एवं क्लिनिक को छोड़कर कैसे जाऊं। पर अगर वैभव ने लिखा है तो निश्चय ही मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि सचमुच में माँ सीरियस ही होगी। मैंने घर से ही ट्रैवल एजेंट को फ़ोन करके आज की फ़्लाइट से इंडिया का एक सीट बुक करवा दिया। इतने कम समय में डॉक्टर राजेश, जो मेरे ही क्लिनिक में काम करते थे, को समझा बुझा कर तैयार कर लिया। वह मेरे क्लिनिक एवं मरीजों का ख्याल रख लेगा। सारे केस उसे गाड़ी में समझाते एरोड्राम तक आ गई। ये तो अच्छा हुआ कि राजेश अपने घर पे ही मिल गया और मुझे एरोड्राम तक छोड़ने के लिए तैयार भी हो गया। प्लेन छूटने से पहले से ही मेरा सारा ध्यान माँ पे लगा रहा। जाने वो कैसी होगी, क्या हुआ होगा। वैसे ब्लड प्रेशर की शिकायत तो उसे थी ही, साथ ही मेरी चिंता में और भी परेशान रहती है। पर क्या वैभव ने उसका ख्याल नहीं रखा। तरह तरह की आशंकाएं मन में उठ रही थी। वैभव मेरे क्लास में ही पढ़ता था। यही कोई तीसरे क्लास की बात होगी। एक दिन मैंने स्कूल से आकर माँ से कहा था कि माँ, क्या तुम वैभव की माँ बनोगी। माँ आश्चर्य से मेरा मुंह देखती रह गई। बोली, क्यों, वैभव की माँ नहीं है क्या। और फिर तुम्हें अपनी माँ क्या अच्छी नहीं लगती, जो दूसरों के साथ उसे भागीदारी करना चाहती हो। माँ ने हंसते हुए मुझे गोद में उठा लिया। पर मैं भला क्या मानती। मैंने सोच रखा था कि माँ से मनवा ही लूँगी कि वैभव को अपनी माँ बना लूँ। मैंने कहा, पहले तुम प्रॉमिस करो, फिर सारी बात बताऊँगी। माँ के प्रॉमिस करने के बाद ही मैंने माँ को बताया था कि उसके माँ बाप नहीं हैं। साथ ही वैभव गरीब भी है। पढ़ने में तो अच्छा है, तथा खास बात यह है कि मैं भी उसे पसंद करती हूँ। और फिर राखी बांधने के लिए कोई भाई तो चाहिए ना। घर में भी साथ खेलने वाला कम से कम वैभव तो होगा। मेरी जिद के आगे माँ को झुकना ही पड़ा। फिर पता नहीं चला कि वैभव कोई दूसरा है और सब कुछ सामान्य सा चलता रहा। वैभव हमेशा माँ का ख्याल रखता और इसी वजह से चाहकर भी उसने मेरे साथ अमेरिका आने से इनकार कर दिया। कहा, फिर माँ के साथ कौन रहेगा। अब मैं माँ को दोबारा खोना नहीं चाहता, और ख़ासकर ऐसा मौका कितनों को मिलता है। माँ के पत्रों से ही पता चलता रहा कि वैभव उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है।
मैं बीच बीच में माँ को देखने आ जाती थी, पर माँ को कभी भी अपने साथ अमेरिका नहीं ला सकी। पता नहीं उन्हें अपना देश, अपना समाज, अपने लोग इतने प्यारे क्यों लगते हैं। जब भी आने के लिए कहती, बस उनका एक ही जवाब रहता, मैं तो वैभव के पास ही ठीक हूँ, और वैभव मेरा ख्याल तो रख रहा है ना। प्लेन के दिल्ली में उतरने पर मेरी ध्यान टूटी। टैक्सी से घर के द्वार पर उतरते ही मुझे वहाँ की भीड़ को देखकर लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। निश्चय ही कोई अनहोनी हो गई। वैभव की बरसती आंखों ने सब कुछ बता दिया। उसने सिर्फ इतना ही कहा कि मैं तुम्हारे कर्ज को लौटा न सका, पर उसे क्या पता था कि उसने जो माँ का कर्ज अदा किया वे मैं अपनी संतान होकर भी न कर सकी। हाँ, माँ ने जाने से पहले मेरे नाम पत्र लिख छोड़ा था। उसमें भी यही लिखा था कि वैभव का कर्ज लिए मैं जा रही हूँ, तुम इसे कभी भी लौटाने की कोशिश मत करना, सदा अपना भाई समझती रहना। और इस तरह से वो वैभव अपनी मेरी माँ का कर्ज उसने वापस कर दिया। धन्यवाद। यही एक कहानी थी और मैंने कोशिश की कि इस कहानी के मार्फत से माँ का कर्ज चुका सकूं। धन्यवाद।